Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about some major provisions of constitution. हमने संविधान के कुछ हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जो चीजें शामिल की गई, महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसकी, जैसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हमने शुरुआत से सबको वोट का अधिकार दिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके साथ साथ हमने हाउ द कंट्री विल बी रन की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हमने की। उसके बाद हमने देखा था पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर की, हमने 3 लिस्ट बना दी कि कौन कहाँ कानून बनाएगा। उसके बाद राइट इक्वलिटी वाज गिवन, राइट टू इक्वलिटी वाज गिवन, इक्वलिटी दे दी गई इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए, इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड। फिर रिजर्वेशन दिया गया लोअर कास्ट को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी हमारे यहाँ। अब हमारे सामने है कि आजादी के बाद जो हमारे सामने फिर एक चुनौती थी वो थी कि हाउ आवर स्टेट्स विल बी फॉर्म्ड, अब नए राज्य कैसे बनेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था कि हमारे यहाँ जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी हमारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास रियासतें थी, लगभग 565 रियासतें थी, इतनी सारी रियासतें, अब उनको इकट्ठा किया गया। अब जब आजादी के लिए हमने संघर्ष स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी जो हमारी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने एक प्रॉमिस किया था डिफरेंट जो हमारे पास लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन से होते जो अलग अलग भाषा बोलने वाले समूह थे, कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी मिल जाएगी, वी विल प्रोवाइड योर ओन स्टेट्स, कि आपको भाषा के अनुसार आपका अलग राज्य दे दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, 1920s में किया था ये प्रॉमिस, कि हम जैसे ही भारत आजाद होगा उसके बाद भाषा के अनुसार नए स्टेट बना दिए जाएंगे। लेकिन स्थितियां बदली, किस प्रकार, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी मिली, एट दैट टाइम देयर वाज ए पार्टीशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। तो हम भारत एक नहीं रहा, भारत के 2 टुकड़े हो गए धर्म के नाम पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, लगभग लाखों लोग मारे गए। किसकी वजह से, जो धर्म के नाम पर दंगे हुए, कम्युनल वायलेंस की वजह से। तो उसके बाद कांग्रेस के जो लीडर थे उनके दिमाग में एक चीज आई कि हम पहले जब हमारा यहाँ डिवाइडेशन हुआ जिसके इतने सारे लोग मारे गए, तो हम नहीं चाहते ऐसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न हो, हम नहीं चाहते ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न हो। हम भाषा के नाम पर अलग स्टेट बनाने के लिए अगर डिवाइड करें, हम वी रिक्वायर्ड यूनिटी इन द कंट्री, हमें तो एक रहने की जरूरत है। तो उसके बाद कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण लीडर थे जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मना कर दिया नए स्टेट बनाने से जो भाषा के नाम पर बनने थे। अब उसके बाद अलग अलग जगह इनकी डिमांड होनी शुरू हो गई कि नहीं हमें अलग स्टेट चाहिए, और पहले आपने इसके लिए प्रॉमिस किया था, जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। उसके साथ साथ जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, चाहे वो गुजराती रहे हो, चाहे उसके साथ साथ पंजाबी रहे हो, सब ने अलग स्टेट की मांग करनी शुरू कर दी। अब जब अलग अलग स्टेट की मांग करनी शुरू कर दी गई, कांग्रेस ने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो मजबूत मांग उठी वो कहां से थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से। मद्रास जो प्रांत था, मद्रास प्रोविंस बनाया गया था सरकार के द्वारा, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, वहां से सबसे बड़ी मांग आई। किस चीज की आई, तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल थे उनकी की, तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग स्टेट चाहिए। और उसके लिए एक व्यक्ति जो कि गांधी जी के विचारों को मानते थे, पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने क्या किया, फास्ट अनटू डेथ, कि मैं तब तक उपवास रखूंगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए अगर मेरे को अलग स्टेट नहीं दिया गया, यानी हमें अलग स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट अगर नहीं दिया गया तो उसके लिए उन्होंने मांग रखी। उसके बाद उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने लगातार उपवास रखा। तो उपवास रखने की वजह से अट्रैक्शन का केंद्र बने, भीड़ इकट्ठी होती चली गई। और 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई। हालांकि इससे पहले जब चुनाव प्रचार के लिए नेहरू जी वहां गए, आंध्र प्रदेश में उनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए उनको, क्योंकि उनकी डिमांड थी अलग स्टेट की। और जैसे इनकी डेथ हुई 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हुई, आफ्टर 58 डेज ऑफ फास्ट, 58 दिन तक भूखे रहे, उसके बाद इनकी डेथ हुई। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट वर देयर, तो वहां हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई, विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए अलग स्टेट के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट को मानना पड़ा। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बनाया गया भाषा के नाम पर, आंध्रा। उसके बाद उसका नाम बाद में बदल दिया गया आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेट जो हमारा बड़ा लैंग्वेज के नाम पर बना था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। अब उसके बाद बाकी जो स्टेट थे उनकी डिमांड वापस आनी शुरू हो गई, चाहे वो तमिल है, चाहे उसके साथ साथ कन्नड़ है, क्योंकि तेलुगु स्टेट अलग बना दिया गया था। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ की बात करें, जो गुजराती भाषा बोलने वाले थे वो उन्होंने अलग स्टेट की मांग, मराठी भाषा बोलने वालों ने अलग स्टेट की मांग करनी शुरू कर दी। तो अब ये स्टेट की मांग अलग अलग आने शुरू हुई। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, एक
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया कि वो डिसाइड करे कि कहां किस प्रकार के स्टेट की जरूरत है, किस प्रकार बनाया जाए, कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर शामिल होंगे। तो उसके लिए हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सरकार को दे दी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि हमें दोबारा बाउंड्री डिसाइड करने की जरूरत है अलग अलग स्टेट की भाषा के अनुसार। उसी के आधार पर फिर 1960s की बात करें तो 1960s में हमारे अलग अलग स्टेट बनाए गए। सबसे पहले जो मराठी भाषा बोलने वाले थे उनके लिए महाराष्ट्र, और गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात, जो कि पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, जो बॉम्बे प्रांत था उसका हिस्सा थे। उसमें से दो अलग स्टेट बनाए गए, कौन सा, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद फिर 1966 में 1 नवंबर 1966 को फिर दो स्टेट बनाए गए, पंजाब और हरियाणा। जो पंजाब था, मोस्ट ऑफ पीपल हु वर स्पीकिंग पंजाबी वर इंक्लूडिंग दैट पार्ट, एंड अदर्स हु स्पीक हरियाणवी और ए वर्जन ऑफ हिंदी, जो हिंदी भाषा से निकला हुआ वर्जन हरियाणवी इस्तेमाल उनके लिए हरियाणा। तो उसके बाद 1966 में दो स्टेट और बनाए गए, हरियाणा और पंजाब। तो इस प्रकार हमारे अलग स्टेट बनाने की सबसे पहले तो हालांकि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अलग स्टेट बनाए जाएंगे, लेकिन जब कम्युनल वायलेंस हुआ आजादी के समय जिसमें लाखों लोग मारे गए, तो कांग्रेस ने अपना माइंडसेट बदला कि हम नहीं बना सकते क्योंकि वो देश वापस टूट जाएगा, भाषा के नाम पर अलग अलग आपस में लोग लड़ेंगे। तो उसके बाद लेकिन 1952 में पोटी श्रीरामुलु, जो कि एक महत्वपूर्ण गांधी जी के विचारों को मानने वाले, उन्हीं के तरीकों को मानने वाले व्यक्ति ने उपवास रखा। 58 दिन के बाद उनकी डेथ हुई। उसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा, एक नया स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना भाषा के नाम पर। उसके बाद एक अलग आयोग बना दिया गया, इसकी जिम्मेदारी दी गई किस प्रकार कौन से स्टेट कहां बनाए जाएंगे। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1956 में। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसके अनुसार हमारे यहाँ और भाषा के नाम पर स्टेट बना दिए गए, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब। ये इस प्रकार हमारे यहाँ नए स्टेट बनाए गए। For the remaining topics, we are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.